हेलो नमस्कार, द होप टारो में आप सभी का स्वागत है। और हम यहाँ कर रहे हैं लव रीडिंग। देखेंगे कि सिंह राशि के लिए लव लाइफ कैसी रहने वाली है। जो भी रेस्ट ऑफ सितंबर का टाइम बचा है उसके अंदर आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। सो ये जो रीडिंग है वो बेसिकली लव रीडिंग है, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ का प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या था और फ्यूचर क्या होगा। ये जो फ्यूचर है वो डेफिनेटली सिर्फ सितंबर के महीने की हम बात करेंगे। सो देखते हैं सिंह राशि आपके लिए क्या सब आता है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, अगर आपको अच्छा लगता है तरीका, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिले। चलिए, तो यहाँ से विजडम ऑरिकल डेक से, जो कि मेरा फेवरेट डेक है, इससे सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्ट क्या था आपके रिलेशनशिप का, पास्ट कहाँ से ये बिगनिंग शुरू हुई, क्या हुआ पास्ट में। लेट्स सी। ओके, दिस इज योर पास्ट। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है सिंह राशि के लिए। लव लाइफ की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, राइट। फ्यूचर क्या होगा। ओके, फ्यूचर में कार्ड अपने आप आ गया तो इसको हम मना बिल्कुल नहीं करेंगे, ले लेते हैं। नाउ मैं टैरो से भी पहले कार्ड निकालूंगी, फिर हम एक के बाद एक इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ देखते हैं कि सितंबर 2022 में आपकी लव लाइफ में क्या सब हो सकता है। सिंह राशि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने लव लाइफ से। ओके, व्हाट एल्स। सिंह राशि की लव लाइफ में क्या होगा। ओके, ओके, ऑलराइट। सो यहाँ मैंने कार्ड्स ले लिए हैं आपके लिए। चलिए, अगर आपको यहाँ नीचे वाले कार्ड्स अभी नहीं दिख रहे हैं सो डोंट वरी, जब मैं कार्ड्स को ओपन अप करूँगी तो इनको ऊपर रखूँगी, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट। सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। तो यहाँ पे इस कार्ड को रिवेल करते हैं। वाओ, वी हैव सोलमेट। सो सिंह राशि, आप डेफिनेटली किसी सोलमेट से डील कर रहे हैं, या पास्ट में कर रहे थे, ठीक है। आपका अभी सेपरेशन भी हो तो भी आपने जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं, डेफिनेटली उसका और आपका सोलमेट कनेक्शन है। ये कोई आम कनेक्शन नहीं होगा। इट इज़ लाइक कि आपकी और उनकी काफ़ी चीज़ें मिलती होंगी। आप कहेंगे कि हम बहुत डिफरेंट हैं, तो हो सकता है सोलमेट एनर्जी में जो लोग होते हैं वो बाहरी तौर पे डिफरेंट होते हैं, लेकिन भीतरी तौर पे वो एक ही सोल का पार्ट है। नाम से ही है कि सोल मेट्स हो, तो आत्मा आप लोगों की एक है। इसका मतलब जो बेसिक नेचर है, जो बेसिक थॉट प्रोसेस है, वो आप लोगों का सेम है। गुस्सा आता है तो दोनों को आता है, गलत को गलत कहना है तो दोनों कहते हो। शायद इसीलिए जो है वो एक दूसरे को, जैसे कहते हैं ना भी, अपोजिट अट्रैक्ट्स होते हैं, तो सेम सोल्स तो एक दूसरे को अलग ही करेंगे कि एक जैसा मतलब मेरा ही जैसा एक व्यक्ति और मेरे पास हो तो सोचो मैं उसको कैसे डील करूँगी। तो वही चीज़ है सोलमेट एनर्जी में। तो हो सकता है आप अभी सेपरेशन में हो, लेकिन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। और बॉन्डिंग जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ऐसे ही आपकी हुई होगी कि बिल्कुल डिफरेंट लोग, लेकिन फिर भी एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, और फिर धीरे धीरे कुछ चीज़ें ऐसी कि हाँ यार ये भी वही है, हम भी वही हैं। फ्रेंडशिप से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ हो, ऐसा हो सकता है। तो बहुत डीपेस्ट पावरफुल कनेक्शन रहा है आपका पास्ट में। एंड हो सकता है आप अभी भी सेम रिलेशनशिप में हो। पास्ट इज़ लाइक कि एक महीने पहले तक कैसा रहा आपका रिश्ता, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, रोमांटिक बॉन्ड्स, ग्रेटिट्यूड एक दूसरे के लिए, तो ये आपके लिए दिख रहा है, ठीक है। एक स्पेशल कंपेनियनशिप दिख रही है कि आप एक दूसरे को हील करते हो, एक दूसरे को ट्रिगर करते हो, एक दूसरे को चेंज करते हो, गलत आदतों को एक दूसरे को गाइड कर रहे हो, लेकिन एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पा रहे हो, कुछ भी कमियों के साथ एक दूसरे को अपना रखा है। 41 आपकी एज हो सकती है। आप लोगों के बीच में 4 से 5 साल का गैप हो सकता है, या 5 नंबर आपका या उनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। प्रेजेंट में है फ्लैक्सिबल, तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा सिंह राशि कि आप लोग सेपरेशन में हो। डेफिनेटली आप लोगों की बातचीत हो रही है, आप कम्युनिकेशन में हो,
इस रिलेशनशिप में रहने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत एडजस्ट कर रहे हो, बहुत फ्लेक्सिबल हो रहे हो। शायद अपनी कुछ, जैसा कि मैंने कहा कि आपके पार्टनर कुछ चीज़ें चेंज करा रहे हैं आप में, आप उनमें चेंज करा रहे हो, और आप दोनों ही अपने आप को बदल रहे हो एक दूसरे को पाने के लिए। प्रेजेंट सिचुएशन में ये दिख रहा है। हो सकता है कि ये आपको चेंज करना चाह रहे हो, ये आपको कुछ सिखा रहे हैं, ये आपको अडेप्टेबल बना रहे हैं, तो आप उसको चेंज, मतलब आप नहीं होना चाह रहे हो, तो एक थोड़ा बहुत ऐसी एनर्जी में है कि नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना। ऐसा भी आपको फील आ रहा होगा कि नहीं, ये मेरी तरह से नहीं है। रिजिड होने का मन कर रहा होगा आपका भी प्रेजेंट सिचुएशन में लाइफ में कि ये मेरी तरह से क्यों नहीं चल रहे हैं, मुझे क्यों बदलना चाह रहे हैं। इस तरीके की फीलिंग्स भी आपको आ रही होगी कि ये व्यक्ति मुझसे बदल के प्यार करना चाहता है मुझे, बट एक्चुअली में वो आपका सोल पर्पस है। तो बेसिकली वो आपको चेंज ही करने आपकी लाइफ में आए हैं, ठीक है। सो ऐसा भी हो सकता है कि आप पास में किसी को डील कर रहे थे, लेकिन अब प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, और ये जो नया पर्सन है, जो पास्ट में आप जिनको डील कर रहे थे उनसे आप सोलमेट कनेक्शन में थे, उनसे आप बहुत प्यार करते थे, और जो प्रेजेंट में आप जिस पर्सन के तरफ आप जाओगे या जो आने वाला है आपकी लाइफ में, वो डेफिनेटली जो है वो आपसे डिफरेंट है, और वो आपके पुराने सोलमेट एनर्जी को आपसे जो है वो दूर कर देगा। ये पार्टनर आपके लिए फ्लेक्सिबल होगा, ये पार्टनर आपके लिए एडजस्टेबल होगा, ये पार्टनर आपको उतना ट्रिगर नहीं करेगा, तो उसकी वजह से आपको एक हैप्पीनेस मिलेगी। तो कुछ लोगों के लिए सिंह राशि, यहाँ मुझे एक न्यू पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं बेसिकली इस कार्ड से। और ऐसा नहीं है कि आपके पास्ट लाइफ, जो आपके पास्ट पर्सन थे वो गलत थे, या लेकिन उनसे आपका सोल कनेक्शन था, वो आपके सोलमेट थे डेफिनेटली। पर ज़रूरी नहीं है ट्विन फ्लेम और सोलमेट की मैरिज हो या वो रिलेशनशिप आगे कैरी ऑन कर पाए। तो अगर आप सोलमेट जर्नी में हो तो डेफिनेटली आप स्ट्रगल कर रहे हो अभी इस पार्टनर के साथ, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो प्रेजेंट में। अगर आप किसी पास्ट रिलेशनशिप से सेपरेशन में हो तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप एडजस्ट करके अपने पार्टनर के पास ऐड हो जाओगे प्रेजेंट में, या हो रहे हो, कम्युनिकेशन ऑन है, या किसी नए पर्सन की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में। और यहाँ पे फ्यूचर है हेयर एंड नाउ। 19 या 1 या 10 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 1 साल का एज डिफरेंस हो सकता है आपके और इस पर्सन के बीच में। जनवरी का महीना या मई का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। वी हैव 32 आपकी एज हो सकती है। हेयर एंड नाउ का कार्ड मुझे कह रहा है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा, देखो फ्यूचर की बात कर रहा है, यानी सितंबर में क्या होने वाला है। सितंबर में अगर आपको आपकी लव लाइफ में खुशी चाहिए, आप अपनी लव लाइफ को अच्छा रखना चाहते हैं, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस मत लगाइए। रिस्ट्रिक्शन किस तरीके के हो सकते हैं कि ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा होगा तो ये सही होगा, इसको इस तरीके से होना था। क्योंकि जब जब आप उसको फ्यूचर या पास्ट, ये पहले ऐसा था अब ऐसा हो रहा है, इस तरीके की चीज़ों में आप कर देंगे तो आप परेशान हो जाओगे। अगर आपको अपनी लव लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए तो आपको उस पर्टिकुलर मोमेंट को जीना पड़ेगा सितंबर में, सिंह राशि, जो आपको ग्रेटिट्यूड शो करना पड़ेगा जो आपको यूनिवर्स दे रहा है, और यूनिवर्स आपको अच्छा दे रहा है, ठीक है। अगर आप उसमें एडजस्ट नहीं करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। तो बेहतर है कि भविष्य की और पास्ट की चिंता ना करके प्रेजेंट को अच्छा बना लो। जिस दिन जो आपको मिल रहा है उसका ग्रेटिट्यूड शो करके उसको एंजॉय कर लो। ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस ज़्यादा आ रहा है, और ये कार्ड अपने आप आया था तो इसमें मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। बाकी इस कार्ड का जो मतलब है वो यही है कि बहुत ज़्यादा पास्ट और फ्यूचर में अटकने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास है उसे एंजॉय कर लो। शादी होगी नहीं होगी इतना अगर दिमाग में चल रहा है, कमिटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब सोचने का वक्त जो है इस कनेक्शन में ये अभी नहीं है। अभी जो है वो ये है कि आपको एक कनेक्शन मिला है, अगर आपको वो खुशी देता है तो आप उसको एंजॉय कर लीजिए, उसको जी लीजिए, ठीक है। और डेफिनेटली फ्यूचर के गोल हम सब बनाते हैं, तो आप बनाओ, सपने देखो। सपने देखने से, डिज़ायर रखने से आपको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन वो अभी के अभी आपके मैजिक हो जाए, अभी के अभी जो है वो आपको प्रॉस्पेरिटी मिल जाए, वो मत करो। अभी जो मिल रहा है उसी को अपनी प्रॉस्पेरिटी समझो और उसे जी लो, ठीक है। और पॉजिटिव रहो हमेशा। ये होता तो मैं ये करता, ऐसी वाली सिचुएशन से निकल जाओ, और जो अभी आप सोच रहे हो वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको जीना पड़ेगा आज में, तो अपने एफर्ट डालो
और जो भी आपकी तरफ आ रहा है उसको एंजॉय करो, यही आपको कहा जा रहा है। ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने को कहा जा रहा है, मेमोरीज को क्रिएट करने को कहा जा रहा है आपको इस रिश्ते में सितंबर में, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। नाउ देखते हैं सितंबर में क्या सिचुएशंस बनेंगी। सो वी हैव 9 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये विश कम ट्रू है। तो सितंबर में बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं आपकी लव लाइफ में आपको देखने को मिलेंगी, अच्छे दिन आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ आपको लगेगा हाँ, एक तसल्ली मिलेगी कि हाँ सब ठीक चल रहा है, फाइनली सब अच्छा हो रहा है या अब अच्छा हो सकता है। तो ये कोई नया पर्सन ज़रूर आपकी लाइफ में हो सकता है, जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपकी लाइफ में ज़रूर आ सकता है। वी हैव 6 ऑफ कप्स। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग सेपरेशन में हैं, और विद दिस 6 ऑफ कप्स जो है वो ये सेपरेशन आपका एंड हो सकता है। हालांकि मैं चारों कार्ड देखने के बाद ही ये चीज़ बता सकती हूँ, लेकिन 9 ऑफ कप से ये तो है कि कुछ अच्छा तो हो रहा है, कुछ बढ़िया न्यूज़ तो मिल रही है रिश्ते में, कुछ खुशी तो है, जिससे कि आप एक ये जैसे उछल रही है ना, वैसे पूरे 15 दिन बाकी हैं अभी सितंबर में, तो हर दिन तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ कुछ ओवरऑल जो सिचुएशन है वो ऐसी ज़रूर होगी कि आपको खुशी मिलेगी रिश्ते से। आपके पार्टनर आपको मिस कर सकते हैं, वो आपसे सोल कनेक्शन फील कर सकते हैं, उन्हें ये रियलाइजेशन हो सकते हैं कि यस ही इज़ द वन और शी इज़ द वन। वी हैव हाई प्रेस्टिस। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई तो है जो रिश्ते में अभी अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है, अभी ज़्यादा बोल नहीं रहा खुल के, वो एक कन्फर्मिटी चाहता है, वो एक कन्फर्मेशन चाहता है यूनिवर्स से भी, अपने पार्टनर से भी, कि ऐसा हो जाएगा क्या, तब तो आगे बढ़ें, और नहीं तो नहीं बढ़े। और मुझे ऐसा लग रहा है सिंह राशि दैट इज़ यू, और इसीलिए शायद आपके लिए यहाँ कार्ड आ रहा है हेयर एंड नाउ, कि अगर आपको अभी कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो उसे एंजॉय करो। ये मत सोचो कि वो आगे, उसका आगे कोई फ्यूचर है या नहीं। ठीक है, ना ही आपका कोई पास्ट रहा है तो उससे इसे कंपेयर करो। आज में जी करके अगर आप कोशिश करोगे तो डेफिनेटली ये बहुत खूबसूरत रिश्ता होगा सितंबर के महीने में। वी हैव टावर। अच्छा सिंह राशि, एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं इस टावर कार्ड से देख रही हूँ। अगर आप किसी मैरिड पर्सन को डील कर रहे हो, या आप खुद मैरिड हो और किसी को डील कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि सितंबर में आप अपने पार्टनर या अपने जो भी आपके, जैसे यहाँ 2 चीज़ें आ रही हैं, एक के साथ आप एडजस्ट कर रहे हो और एक आपका सोल पर्पस है, तो आप किसी एक को चूज करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने मैरिड पार्टनर को डिवोर्स देने का सोच लोगे सितंबर में, कि आपको अब दूसरे किसी जिनसे आप प्यार करते हो उनके साथ आगे बढ़ना है, या हो सकता है आप जिनसे प्यार करते हो उनको आप छोड़ दो और शादी करने के लिए सोच छोड़ दो। यहाँ 2 लोगों की तरह की एनर्जी आ रही है। ठीक है, यस मून साइकिल्स आ रहे हैं, यहाँ 2 लोगों की एनर्जी आ रही है सिंह राशि की। सबसे रेजोनेट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बट कोई तो है यहाँ पे जो कि 2 लोगों को डील कर रहा है, या तो वो मैरिड है या वो मैरिड पर्सन को डील कर रहा है, आप दोनों मैरिड हो, वॉटेवर जो भी सिचुएशन है, यहाँ किसी एक पार्टनर को छोड़ के दूसरे के साथ जाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जिसको आप छोड़ रहे हो उससे आपका सोल कनेक्शन हो सकता है, या वो आपके साथ कार्मिक कनेक्शन में भी है, तो ही और शी इज़ वेरी एडजस्टेबल। और जिसके साथ आप जा रहे हो वो भी आपके सोलमेट हो सकते हैं, या वो भी कार्मिक हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी ऑल्टर एनर्जी हो सकती है, बिकॉज जनरल रीडिंग है। बट किसी चीज को, किसी पर्सन को आप चूज कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ 9 ऑफ कप से आप तो वही कर रहे हो जो आप करना चाहते थे, आप तो अपनी खुशी चूज कर रहे हो, लेकिन टावर मोमेंट के बाद है, ये टावर मोमेंट है, यहाँ पे कुछ चीजें एंड भी हो जाएंगी। और अगर आप लोग किसी 2 लोगों के साथ डील नहीं कर रहे हो, सिंगल लोग एक दूसरे को डील कर रहे हो, तो यहाँ पे रिकन्सिलेशन के चांसेस नहीं है। अगर आप सेपरेशन में हो तो आपके रिकन्सिलेशन के चांसेस नहीं है। फिर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे कह रही है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, आप चाहते हो सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो जाए, या आपको कोई नया ही पार्टनर मिल जाए जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको बहुत याद करने वाले हैं। तो सेपरेशन यहाँ दिख रहा है सिंह राशि आप लोगों का। ठीक है, कि आप सेपरेट हो जाओ। यस, सो दिस इज ऑल फॉर यू सिंह राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे जरूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। दैट्स ऑल, बाय बाय।